दृश्य होते हुए भी सामने व्यक्ति की दृष्टि ऐसी हो कि मानो कुछ है ही नहीं। वायु स्थिरो यस्य विनावरोधात, प्राण स्थिर हो जाए बिना किसी अवरोध के, प्राण स्थिर हो। चित्तम स्थिरम यस्य विनावलंबात, बिना किसी अवलंबन के हमारा चित्त स्थिर हो जाए। भागवत के 11वें स्कंद में आता है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को कि एक बार सनकादि ऋषि गए थे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा था कि हमारे चित्त से, अंतःकरण से विषयों का अलगाव कैसे हो। कितना ऊंचा प्रश्न है। आजकल तो कई लोग प्रश्न भी पूछेंगे तो मेरे पेट में दर्द है तो कैसे मिट जाए, मेरा मन चंचल है क्या करूं। अरे मन की चंचलता मिटाने के लिए कुछ सोचो ही मत। मेरा मन चंचल है क्या करूं, नहीं। मन में राग है इसलिए मन चंचल है, मन में आसक्ति है इसलिए मन चंचल है। राग मिटा दो, आसक्ति छोड़ दो, भगवान में, गुरु में कर दें दृढ़ता से बस। और अपना संकल्प दृढ़ रखें, संकल्प में कमजोरी ना आने दें। दृढ़ दृढ़ संकल्प कि मुझे किसी में आसक्त नहीं होना है, बस बात पूरी हो गई। और संकल्पों में बड़ी बड़ी अद्भुत ताकत है, बड़ी अद्भुत शक्ति है संकल्प में। कनाडा में एक अभिनेता हुआ जिसका नाम था चार्ल्स कार्लगन, कनाडा में। तो उसने विल लिखा था कि भाई जब मैं मरूं तो मेरी कब्र मेरे गांव में ही बनाई जाए। उसका गांव कनाडा में प्रिंस द्वीप नामक एक छोटी सी जगह, कनाडा देश में प्रिंस द्वीप, बोले वहीं पर मेरी कब्र बनाई जाए और कहीं नहीं। ये उसने लिख रखा था। और अभिनेता था, कलाकार था। अब जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उन दिनों वो अमेरिका के टेक्सास में था और ऐसी उसकी हालत हो गई कि वहां से उसको कहीं भी ले जाना संभव नहीं था। जगदीश्वर का नाम रहेगा वही परम सुख धाम रहेगा, निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। अब टेक्सास में वो मर गया। कौन देखे वसीयत, कौन पूछे, कौन ले जाए। टेक्सास कहां, कनाडा का प्रिंस द्वीप कहां। कभी वर्ल्ड मैप हो तो जरा देखना, ये सब है, टेक्सास है अमेरिका में। अपना जो अमेरिका में आश्रम है न्यू जर्सी में, वो उसका एड्रेस यही है, मेटावान सिटी टेक्सास रोड। ये अपने वहां के आश्रम का एड्रेस, न्यू जर्सी। मर गया तो लोगों ने उसको वहीं गाड़ दिया, टेक्सास में ही। परंतु उसका जो संकल्प था कि मेरे को, मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र मेरे गांव में ही बनाई जाए, मुझे वहीं दफनाया जाए, उसको वहां टेक्सास में गाड़ दिया। अब क्या हुआ कि कुछ समय बीता, कुछ समय माने 1-2 दिन बीते, 3 दिन बीते, अचानक तेज आंधी चली, तेज तूफान चला, तेज एकदम ऐसा तूफान कि अब ये थमेगा नहीं, अब ये रुकेगा नहीं, ऐसा तेज तरार तूफान था, भयंकर तूफान था। मकान गिरे लोगों के, कईयों के छप्पर उड़ गए दूर दूर तक, वृक्ष उखड़ने लगे। तो उसकी कब्र भी एक वृक्ष के नीचे बनाई गई थी, गाड़ा गया था उसको ताबूत में। तो वृक्ष उखड़ा तो वो जमीन भी उसकी जड़ों के कारण, वो जो कब्र थी उसकी वो भी उखड़ गई, और जिसमें रखकर उसको गाड़ा गया था वो बक्सा तेज आंधी में उड़ा, तूफान में, और समुद्र में जा गिरा। और समुद्र के पानी की लहरों के साथ उसका वो ताबूत उछलता उछलता उछलता, लहराता उछलता पहुंच गया प्रिंस द्वीप के पास, किनारे जाकर लग गया।
ये बिल्कुल बनी घटना सुना रहा हूं आपको, कहानी नहीं है। उसका ताबूत वहां लग गया समुद्र किनारे, प्रिंस द्वीप, टेक्सास से वहां पहुंच गया। 2000 मील की यात्रा हो गई एक मुर्दे की, 2000 मील की यात्रा। और जब गांव के लोगों ने वो ताबूत खोला कि ये क्या, किसकी लाश है, क्या है, तो कोई बूढ़े बुजुर्गों ने पहचान लिया, फिर उसको वहीं आखिर गाड़ दिया। कहां का उसका किया हुआ संकल्प कि मेरी कब्र मेरे गांव में बनाई जाए, मरा टेक्सास में, गाड़ दिया। फिर तूफान से वो उखड़ी उसकी कब्र, ताबूत, और समुद्र में बहते बहते आखिर वहां आ गया, वहीं उसको गाड़ा। तो अगर ऐसे लोगों का संकल्प भी मरने के बाद अगर फल सकता है, तो साधक भक्त अगर ऐसा संकल्प करे, अब मैं अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम क्षमा भूत विशेषतः, अब मैं इन फूलों के द्वारा मेरे गुरु की, भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की पूजा करूं, तो क्या नहीं हो सकता? क्या ये हमारे अंदर नहीं होंगे? ठान लिया जाए बस, दृढ़ता, दृढ़ता, खूब दृढ़ता। तो सनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि सनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि हमारे चित्त से, अंतःकरण से विषयों का अलगाव कैसे हो? तो ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। तब उद्धव, मैंने वहां पर हंस अवतार ग्रहण किया, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में जो हंस अवतार, उद्धव मैंने वहां हंस अवतार धारण किया और सनकादि ऋषियों को उपदेश दिया कि चित्त से विषयों का, संसार के भोगों का अलगाव हो और हमारा ध्यान लगे, ऐसा सोचो ही मत। तुम तो अपने अंतःकरण से, चित्त से, मन से, बुद्धि से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में बैठो कि ये तो करण है, अंतःकरण, ये करण है, मैं करण नहीं हूं, मैं करता हूं, मैं इनके अधीन नहीं हूं, ये मेरे अधीन है। मेरे मन में विषय ना आए, भोगों का चिंतन न चले, न चले, मुआ मन कर तू कर, मुझे नहीं करना है। ओम ओम ओम। जब भी कोई बुरा विचार आए ना, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी साधना है। जब भी काम विकार आए, बुरा विचार आए ना, उस समय देखो, उससे जुड़ो मत, देखो कि अंदर कोई ऐसा भी है जो इस बुरे विचार को देख रहा है, मैं वही हूं, बस कोई है। चलते समय भी देखो अंदर कोई है जो नहीं चल रहा है। खाते समय भी देखो कि कोई है जिसको स्वाद का पता चलता पर वो खाता नहीं है, मैं वही हूं। ओम 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 ओम। बड़ी ऊंची साधना होने लगेगी, विकारों से जल्दी पिंड छूट जाएगा। नहीं तो लड़ने बैठोगे तो काम नहीं बनेगा। मेरे मन में विकार ना आए, ना आए, ना आए, मेरे मन में वासना ना आए, तो बुलावा बुलावा बन सकता है। हुजूर ध्यान रखना, बुलावा बुलावा बन सकता है। भूलने की कोशिश मत करो, राग छोड़ने की कुछ करे और इन पुष्पों के द्वारा पूजा करे। ध्यान पुष्पम, और ध्यान पुष्प के बाद है तपह पुष्पम, तप रूपी पुष्प। तपह पुष्प माने अपने प्रति कठोरता और दूसरे के प्रति मृदुलता। उसका मतलब ये नहीं, कॉलेज में एक लड़का एक लड़की पर दबाव डाल रहा था कि तू एक बार मेरे को बोल दे आई लव यू, तू एक बार बस खाली बोल दे, बस बोल दे, बस मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं मेरे लिए, तू एक बार बोल दे। अब लड़की ने ये नहीं सोचा कि चलो बेचारा इतना कह रहा है तो मैं कह दूं, नहीं, अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति मधुरता। तो उसका मतलब ये थोड़ी कोई हमको गलत करने को प्रेरित करे और हम कहे नहीं नहीं नहीं, दूसरों के प्रति मृदुलता नहीं। वहां तो फिर असत के प्रति समझौता नहीं, गलत से समझौता नहीं, गलतियों से समझौता करने के कारण ही व्यक्ति गिरता है। साधन को साधे रहने से सिद्धि मिला करती, साधन न साध पाना हेतु गिराने में। किसी का पतन क्यों होता है? साधन को साधा नहीं। इंद्रिया साधन है, साधन न साध पाना ही हेतु गिराने में, इसलिए गिरता है भोगों में, इसलिए फंसता। नहीं तो क्यों फंसे? साधन को साधा नहीं है, इसीलिए तो साधन को साधना है, इसी का नाम साधना है। माला घुमाने का नाम ही साधना नहीं है। साधन को साधो,
साधन न साध पाना ही हेतु गिराने में, साधन को साधे रहने से सिद्धि मिला करती। साधन को साधना, उसी का नाम साधना। मैं तो माला घुमाता हूं, मैं साधना करता हूं, पर पेप्सी पीता है, कोका कोला पीता है, आइसक्रीम खाता है, स्वाद का गुलाम है, तो साधन को साधा नहीं तो क्या साधना करता है? साधन न साध पाना ही हेतु गिराने। तो लड़का आग्रह करने लगा, तू एक बार बोल दे, एक बार बोल दे। पर लड़की बड़ी मजबूत थी। तपह पुष्पम, सुना होगा किसी सदगुरु का सत्संग, और सत्संग सुनने के बाद भी साधा होगा अपनी इंद्रियों को। देखो भाई, कोई हमको खाना बनाकर दे दे के लोग खाओ, पर भूख हमारी अपनी होनी चाहिए। भूख अपनी नहीं होगी तो खाना कैसे हजम होगा? भोजन कोई दे दे, भूख अपनी चाहिए। अगन न हो पेट में तो भोजन पचता नहीं है, और लगन न हो दिल में तो सत्संग जचता नहीं है, और क्रियान्वित होता नहीं है। लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि आज जो बापू कहेंगे मुझे अपना जीवन वैसा बनाना है, बस बात पूरी हो गई। अगन नहीं होगी तो खाना नहीं पचेगा। और देखो, गीता के 15वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है ना, वो अगर पाचन खराब रहता हो ना, तो दायां हाथ नाभि पर रखे, पेट पर, और बायां उसके ऊपर रखे, और 7 बार 11 बार गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक बोले, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमार्षित प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। ये श्लोक है 15वें अध्याय का 14वां। ये 7 बार 11 बार बोले, पाचन अच्छा रहने लगेगा। इसका अर्थ ये होता है, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूं, और उनके खाए हुए अन्न को मैं ही पचाता हूं। वैश्वानर, जठराग्नि, तो ये बोले, तो इससे अगन प्रदीप्त होगी जठराग्नि, खाया हुआ पाचन होगा अच्छा, ठीक से पाचन तंत्र विषयक रोग मिटेंगे। गीता के श्लोक मंत्र हैं। तो इससे अगन बढ़ेगी, परंतु लगन बढ़ानी हो, लगन बढ़ानी हो तो रोज सुबह उठकर गुरुदेव के चित्र को सामने रखकर खुद बैठ जाएं और प्रार्थना करें कि बस मेरा किसी में राग न रहे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा अनुराग पक्का हो जाए, मेरे पर कृपा करो, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं किसी में राग न करूं, बस मैं रागी न बनूं, मैं वीत रागी बनूं, विरागी भी नहीं, वीत रागी बनूं। ऐसी प्रार्थना की जाए। प्रार्थना बड़ा बड़ा काम करती है। तो वो लड़का उस लड़की को बहुत आग्रह करने लगा कि एक बार तू बोल दे, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा हंसते हुए, ठीक है तो बोलूं? तो राजी हो गया कि वाह ये बोलेगी, खुश हो गया कि हाँ बोल बोल बोल। बोले बोलूं? हाँ। तेरी सुनने की तैयारी है? बोले हाँ है ना। लड़की ने कहा गेट आउट, चला जा यहां से, क्योंकि मैं जानती हूं कि प्रेम करने योग्य कौन है। जैसे गोपियों ने प्रेम मरने वाले से नहीं किया, अमर ईश्वर से किया। तो गोपियों की चरण धूली धर्मात्मा उद्धव जी अपने सिर पर लगाते थे। उद्धव जी जो बृहस्पति जी के शिष्य थे, सशरीर स्वर्ग जाने की शक्ति रखते थे, वो उद्धव जी ब्रज की गोपियों की चरण धूली सिर पर लगाते। पुनाति भुवनत्रयम, उद्धव जी कहते थे गोपियों ने अपने प्रेम से तीनों भुवनों को पवित्र कर दिया, क्योंकि प्रेम एक देहधारी से नहीं किया, देहातीत से किया है। लोग आजकल के जवान बड़े बेचारे बहुत छोटे मन के हो गए, बहुत छोटे मन के। मुझे उसकी याद आती है, मुझे उससे बात करने की इच्छा होती है। खाक तेरा मन तेरे हाथ में नहीं। मुझे उसकी बड़ी याद आती है, कहीं वो मेरे बिना भूखा न मर जाए। कहीं नहीं मरेगा, आइसक्रीम खा रहा है रोज, कोई नहीं मरता है भैया बहन, भोले मत बनो।
मुझे एक बहन ने पूछा, सूरत के पास कठोर एक गांव है, गांव का नाम कठोर, अभी भी है, आप जांच करो। वहां मेरा सत्संग था 4 दिन कठोर में, कुछ साल पहले की बात है। तो एक बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, एक लड़का मेरे को चिट्ठी लिखता है, फ़ोन करता है, वो हमारी जाति का नहीं है, पर वो कहता है मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा, तू मेरे से शादी की हाँ बोल दे, ऐसा वैसा मेरे को बोलता है। बोले तू अगर शादी की हाँ नहीं करेगी तो मैं दीवार से अपना सिर पछाड़ के मर जाऊंगा। तो आप बताओ मैं क्या करूं, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैंने कहा एक काम कर, पहले तो उसको बोल दे कि तू कल सिर पछाड़ता हो तो आज पछाड़ दे, मर जा, और मैं तेरे लिए गीता का पाठ कर लूंगी, तेरी सदगति हो जाएगी, अच्छा है, तेरा कल्याण होगा, क्यों फंसता है किसी के शरीर में। मैंने कहा तू कठोर में रहती, तू कठोर बन, कोमल मत बन, अपने प्रति कठोरता, असत से समझौता नहीं, गलत से समझौता नहीं। तपह पुष्पम इसको बोलते हैं, तपह पुष्पम। इस पुष्प के द्वारा अपने गुरु की, भगवान की, जिसको मानते हो उसकी पूजा करो, तपह पुष्पम। वो राजी हो जाएंगे कि वाह क्या पुष्प चढ़ाया है। बुद्ध भगवान को उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान तक कौन सी सुगंध पहुंचती है, केवड़े की, गुलाब की, मोगरे की, चंदन की, किसकी, कौन सी सुगंध ईश्वर तक पहुंचती है। बुद्ध बोले कि एकमात्र सदाचार की सुगंध ईश्वर तक पहुंचती है, सच्चरित्रता की सुगंध भगवान तक पहुंचती है, ये फूलों की सुगंध नहीं पहुंचती। इसकी पहुंच कितनी। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि ये गुलाब आदि के फूल न चढ़ा जाए, परंतु ये शास्त्र जो कहते हैं ध्यान पुष्पम, तपह पुष्पम, और 7वां ज्ञान पुष्पम, ज्ञान संयुक्त जीवन, वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इनसे संबंध विच्छेद करके अपने में बैठो। जैसे बापूजी रोज कहते हैं कि कुत्ता घर में आ जाए तो मालिक थोड़ी हो गया, बुरा विकार आ गया तो हमारा मालिक थोड़ी, भाग। ज्ञान पुष्पम, तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है, अब आइए गीता में, ज्ञान किसको मिलता है, ये ज्ञान पुष्प किसको प्राप्त होगा। भगवान 4 अध्याय में कहते हैं, गीता जी में 4 अध्याय का 39वां श्लोक, भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ये मिल जाता है, लभते प्राप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, श्री कृष्ण भगवान की कही हुई बात है। आप मेरी बात भले मत मानो, भगवान की बात मानो। ज्ञान पुष्पम, इसके द्वारा पूजा करो, माने जीवन में होना चाहिए। देखो, बौद्धिक तर्क से क्षुद्र बातें समझी जाती है, ध्यान देना, बौद्धिक तर्क से क्षुद्र बातें समझी जाती हैं, पर श्रद्धा युक्त बुद्धि से विराट समझ में आता है, ईश्वर समझ में आ जाएगा, माने साक्षात्कार अनुभूति होगी। श्रद्धा युक्त बुद्धि से, तर्क युक्त बुद्धि से नहीं, क्षुद्र बातें समझ में आ जाएगी, चालबाज हो जाएगा आदमी, दगाबाज हो जाएगा। एक लड़के ने पड़ोस में रहने वाली महिला के खिड़की के कांच का शीशा तोड़ दिया पत्थर मारकर। तो महिला आई, इस लड़के की मां को शिकायत की, तेरे बेटे को समझाती नहीं, मेरे घर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। तो वो कहने लगी, मैं क्या करूं, पागल जो है। तो बोले पागल है तो तुम्हारे घर की खिड़की के शीशे क्यों नहीं तोड़ता। तो वो बोली कि इतना पागल थोड़ा ही है, पागल है इतना नहीं है, इतना तो वो जानता है कि भाई इसकी खिड़की का शीशा तोड़ूं, अपने घर का नहीं। कैसा लोग तर्क खोज लेते हैं, बोलो। इसमें तो बड़े होशियार हो गए, पर इसमें हो जाए ना, धन भागी हैं वो जिन्हें ऐसे दिव्य भाव प्राप्त हो जाते हैं। देखो, बीज जब तक टूटा नहीं तब तक कैसे पता चले कि उसमें कैसी अनंत संभावनाएं हैं। पक्षी जब तक उड़ा नहीं तो कैसे पता चले आकाश का, कि आकाश कितना विराट है। पक्षी ने उड़ान नहीं भरी, अभी पंख नहीं फड़फड़ाए, तो आकाश की विराटता का अनुभव कैसे होगा।
बीज फूटा नहीं तो कैसे पता चले कि कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है और कितने और बीज हो सकते हैं। विज्ञानी बोलते हैं कि एक बीज पूरी धरती को हरा भरा कर सकता है, पूरी धरती को। एक बीज पूरी धरती को हरा भरा कर सकता है, तो एक साधक अपने दिल को भक्ति से क्यों नहीं भर सकता। एक बीज सारी धरती में हरियाली ला सकता है, एक बीज। पक्षी उड़ेगा तो आकाश का पता चलेगा ना, उड़ेगा ही नहीं। ऐसे पुष्पों के द्वारा पूजा की नहीं और बोले मेरे को फायदा नहीं हुआ, मेरे को फायदा नहीं हुआ। कैसे नहीं होगा? नहीं शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो। मैं कठिनाई में हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं बड़ा मुसीबत में हूं। ये कष्ट, कठिनाई, मुसीबत ये कायरों के उपजाए हुए शब्द हैं, वीरों के नहीं। बुज़दिलों के बनाए हुए ये शब्द हैं, वीरों के ये शब्द बनाए हुए नहीं हैं। भगत सिंह बैठे थे क्लास में और कुछ सोच रहे थे, तो अधिकारी ने कहा क्या सोच रहे हो? भगत सिंह ने कहा मैं देश की आज़ादी के बारे में सोच रहा हूं। तो अधिकारी ने कहा कि भगत सिंह, देश की आज़ादी के बारे में सोचना ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। भगत सिंह ने वीरोचित उत्तर दिया, बोले साहब कोई भी काम आसान होता नहीं है, वीर लोग कठिन से कठिन काम को आसान बना लिया करते हैं। मैं कायर नहीं हूं, मैं वीर हूं, वीर। ऐसी वीरोचित दृढ़ता होनी चाहिए। 8वां, सत्य पुष्पम। सत्य पुष्पम माने सच बोलना। अच्छा है सच बोलना, परंतु मुझे अब सत्य की बात आई तो एक देवी भागवत की कथा याद आ गई। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है, मैं विस्तार में न जाऊं। एक महाराज थे, उनका नियम था सच बोलने का। तो लोग उनका नाम नहीं जानते थे, पर सच बोलने के कारण लोग उन बाबा को सत्यव्रत बाबा बोलते थे। सत्यव्रत बाबा, क्योंकि उनका सच बोलने का व्रत था, हमेशा सच बोलते थे, कुछ भी हो झूठ नहीं बोलते थे, तो उनका नाम सत्यव्रत बाबा। एक दिन एक शिकारी जंगल में गाय के पीछे पड़ा, गाय को मार डालूं, दौड़ा जा रहा था। अब गाय, वो सत्यव्रत बाबा जहां बैठे थे उनके सामने से होती हुई पीछे झाड़ियां थी, उसमें जाके छुप गई। दौड़े, कितना दौड़े, गाय छुप गई। शिकारी थोड़ा पीछे था, भागता भागता आया, बोले बाबा, अरे आप तो सत्यव्रत बाबा, आप तो हमेशा सच बोलते हैं, आज तक झूठ नहीं बोला। बाबा सच बताओ, गाय कहाँ गई? इधर गई, इधर गई कि इधर गई, किधर गई? सच बताना बाबा, आपका व्रत टूट जाएगा झूठ बोलोगे तो। कितने वर्षों का आपका नियम है, व्रत है, लोग आपको सत्यव्रत बोलते हैं, सच बोलना। गाय किधर गई? अब बाबा ने सोचा कि बता देता हूं गाय इधर गई तो यह दुष्ट जाके गौ माता को मार डालेगा, इसके पास हथियार है। और अगर बोलता हूं कि नहीं मैंने गाय को नहीं देखा तो फिर झूठ हो जाता है, मेरा व्रत टूट जाता है। गाय को तो देखा है कि गाय इधर झाड़ियों में छुपी हुई है, अब क्या करूं? सच बोलता हूं तो गाय मारी जाएगी और झूठ बोलता हूं तो मेरा व्रत जाएगा। बाबा ने एक क्षण शांत होकर भगवान का नाम सुमिरन किया। तो शिकारी बोला बाबा जल्दी करो, गाय किधर गई, झूठ मत बोलना। बाबा ने आंख खोली और बहुत प्यारा उत्तर दिया। बाबा ने कहा देखो, जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है उसने कुछ देखा नहीं। अब मैं तुझे क्या बताऊं? उसको बात समझ में नहीं आई, आप तो समझ गए ना, उसको समझ में नहीं। बोले बाबा क्या बोलते हो? बोले मैं ठीक बोल रहा हूं, जिन आंखों ने देखा है, जो देख सकती है वो बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है वो देख नहीं सकती। उसको लगा कि कोई बाबा पागल है, क्या बात करता है, चला गया। गाय बच गई। बाबा राजी हो गए, नाचने लग गए, वाह भाई वाह, वाह प्रभु आपने कैसी मौके पर प्रेरणा दे दी, गाय माता भी बच गई और वो दुष्ट भी चला गया और मेरा व्रत भी रह गया। सत्य पुष्पम, सत्य स्वरूप भगवान में मन बुद्धि लगे और उस भगवान का तत्व रूप से साक्षात्कार किए हुए गुरु के चरणों में मन लगे, ये सत्य पुष्पम। हो गई पूजा अपने इष्ट की, गुरु की, ठाकुर जी की पूजा हो गई। पूजा, इससे बढ़कर पूजा कौन सी? सीता जी जब पूजा करने जा रही थी ना,
तब ये नहीं लिखा है कि अमुक अमुक सामग्री लेकर सीता माता पूजा करने गई भवानी जी के मंदिर में। इतना ही लिखा है, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा। पूजा कैसे की? अनुराग से पूजा की, और अनुराग से पूजा की तो विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, मन जाहिरा चेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। हो गई ना? तुमने मन में जो सोचा है वो होके रहेगा। तो इन पुष्पों के द्वारा अगर पूजा करो तो काम हो जाता है। विनय प्रेम वश भई भवानी, वो वश हो जाएगी मां, राजी राजी हो जाएगी। कितना अच्छा, कितना सरल काम है, पर फिर भी लोग बेचारे ऐसे भोले हैं कि कठिन रास्ता अपनाते। दो दोस्त थे, जा रहे थे, तो आगे एक बोर्ड आया कि आगे रास्ता बंद है, पुल टूटा हुआ है, खाई गहरी है, कृपया इस रास्ते से जाएं। डाइवर्जन होता है ना। पर वो दोनों अकड़ू रहे होंगे, बोले नहीं अपन तो इधर से ही चलेंगे। देखो लोगों के पैरों के निशान भी हैं, कई लोग पहले गए हैं तभी तो पैरों के चिन्ह हैं, निशान है, अपन इधर से ही चलो। तो वो उधर से ही गए तो थोड़ा आगे गए तो देखा सचमुच खाई है, पुल टूटा हुआ है और आगे जाने की कोई संभावना नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तो उनको लौटना पड़ा। लौटे उसी रास्ते से तो वो जो बोर्ड था ना उसकी बैक साइड पड़ी, पिछली साइड पड़ी, उधर से आए तो उस साइड पर नजर पड़ी तो उधर लिखा था, क्यों अब तो मान गए, अब तो मान गए, जख मार के लौटे। हम पहले से ही मान जाते कि भाई इस रास्ते से नहीं जाना है, आगे खाई है, गिरेंगे मरेंगे, इस रास्ते से जाओ। तो मरते मरते तो सबको लगता है कि हाय, देखो मौत के समय पीड़ा होती है ना, किस बात की होती है कि मैंने जीवन गंवा दिया, अब अंतिम समय आ गया। वह पहले से ही शास्त्र की, संत की, गुरु की बात मानकर अगर उस रास्ते न जाते जहां खाई है, जहां गिरावट है, उस रास्ते जाते ही नहीं। जो रास्ता गुरु ने, शास्त्र ने, भगवान ने बताया उस रास्ते जाते, श्रेय मार्ग पर जाते, प्रेय मार्ग पर न जाते, कितना अच्छा होता। मन माने रास्ते पर चलते हैं तो फिर दुख आता है। बोले हम नहीं मानेंगे गुरु की बात, शास्त्र की बात। नहीं भैया, मानना चाहिए। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देवा, चरण कमल बिसरऊं नहीं, करियहूं पद सेवा। हे गुरुदेव मुझे भक्ति का दान दीजिए, गुरुदेवन के देवा, चरण कमल बिसरऊं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, कभी भी भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, ये विनती बारंबार मैं कभी भी ना भूलूं। तीर्थ व्रत में ना कराऊं, ना देवल पूजा हो, तुम ही और निरखत रहूं, मेरा और न दूजा हो। अष्ट सिद्धि नव निधि हो, वैकुंठ निवासा हो, सो मैं ना कछु मांगा हूं, मेरे समर्थ दाता हो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मेरे प्रभु, अष्ट सिद्धि नव निधि नहीं मांगता हूं, वैकुंठ में वास नहीं मांगता हूं, सो मैं ना कछु मांगा हूं, मेरे समर्थ दाता हो। आप सब कुछ दे सकते हो, पर मेरी मांग ये नहीं है प्रभु। मेरी मांग तो बस स्वप्ने इच्छा ना उठे, गुरुआन तुम्हारी हो। मेरे को स्वप्ने में भी दूसरी इच्छा उठे ही नहीं। सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी हो, स्वप्ने इच्छा ना उठे, गुरुआन तुम्हारी हो। मेरे को स्वप्न में भी इसकी इच्छा ना उठे, मुझे सुंदर वर मिल जाए, मुझे सुंदर नारी मिल जाए, नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा हो, है किस रूप में वो ताकत कि मेरी आंख को आकर्षित कर सके, है किस शब्द में वो ताकत कि मेरे कान को अपनी ओर खींच सके, है किस भोग में वो ताकत कि मेरे मन को अपनी ओर खींच सके। ऐसी वीरता अपने जीवन में हम सभी साधक इन 8 पुष्पों के द्वारा पूजा करते हुए पा सकते हैं। कौन बाप अपने बेटे को समृद्ध नहीं देखना चाहता? चाहते हैं, वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर लें। उड़िया बाबा जी एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। स्वामी अखंडानंद जी उनका आदर करते थे। उड़िया बाबा, आपने नाम सुना होगा शायद साधु संतों में। उड़िया बाबा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। तो उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा क्या आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात पूछी।
बाबा आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो जाएगा, खाली दर्शन से। उड़िया बाबा ने उसके तरफ एक नजर डाली और फिर कहा कि जरूर, अवश्य हो जाएगा कल्याण। बोले कैसे बाबा? आपके दर्शन करें और कल्याण हो जाए? बाबा भी कैसे पहुंचे हुए बाबा थे। बाबा ने कहा कि मेरा दर्शन करे, दर्शन से हो जाएगा, पर दर्शन करे और दर्शन में डूबे, दर्शन में तल्लीन हो, तो दृश्य की तल्लीनता मिट जाएगी, इंद्रियों की पराधीनता मिट जाएगी, स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी। बस हो गया कल्याण। स्वाधीनता प्राप्त हुई, कल्याण हो गया। स्वाधीन हो गया, इंद्रियों के अधीन नहीं है, स्व के अधीन, स्व में है, स्वस्थ है, दर्शन में तल्लीन हो। गुरु के दर्शन में जो तल्लीन होता है ना, दृश्य की आसक्ति मिटती है। इसलिए गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। जड़ चेतन में सत्ता तेरी, तुम ही पालनहारे हो, जड़ चेतन में सत्ता तेरी, तुम ही पालनहारे हो, अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति, तुम ही तारणहारे हो, अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति, तुम ही तारणहारे हो, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो, तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार।
तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे, छूटे ना गुरुद्वार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। गुणातीत तुम देहातीत हो, तुम ही पुरुष अकाल हो। गुणातीत तुम देहातीत हो, तुम ही पुरुष अकार हो। नाम खजाना देकर सबको करते माला माल हो। नाम खजाना देकर सबको करते माला माल हो। प्रेम आपका पाते रहे हम, प्रेम आपका पाते रहे हम, ज्ञान आपका पाते रहे हम। ज्ञान आपका पाते रहे हम। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। बार बार मैं आपका दर्शन करूं, दर्शन में डूबूं, दर्शन में तल्लीन हूं, ताकि दृश्य की तल्लीनता मिट जाए। तो मन में, बुद्धि में क्षणभंगुर चीजों की चाह न हो। क्षणभंगुर चीजों को पाकर जो राजी होगा, उसकी खुशी भी क्षणभंगुर होगी, थोड़े समय के लिए होगी, ज्यादा समय के लिए थोड़ी होगी। राम जी को जब पता चला कि अब वनवास के लिए निकलना है, तब लिखा है जाई दीख रघुवंश मणि। देखो दीपक होता है ना, दीपक, दिया, दीपक में प्रकाश तो है, परंतु वो तेल के कारण है या घी के कारण है। तेल और घी न हो तो दीपक चमक नहीं सकता। उसी प्रकार संसार में कई लोग चमकते हैं, परंतु वो पद का तेल है, धन का घी है। इसीलिए ये न हो तो चमक नहीं सकते, उनकी चमक इसी के अधीन है। समझ लेना कि किसी न किसी पद, सत्ता या ऐश्वर्य का तेल है। कहलाने वाले जो नाम मात्र के बड़े होते हैं, बड़े में बड़े, ईश्वर में प्रीति नहीं, ईश्वर प्राप्त गुरु में प्रीति नहीं, तो समझो ये खाली पद, सत्ता या ऐश्वर्य का ही तेल है, बाकी कुछ नहीं है। परंतु जैसे दिए में तेल और घी थोड़े समय तक ही टिकता है, उसमें घी खर्च होता जाता है, ऐसे ये भी थोड़े समय तक रहेगा। आखिर कब तक? परंतु मणि का प्रकाश जो होता है, उसके लिए तेल या घी नहीं चाहिए, वो स्वयं प्रकाश है। दीपक का प्रकाश वस्तु सापेक्ष है, मणि का प्रकाश वस्तु निरपेक्ष है। कोई तेल, कोई घी नहीं चाहिए। कैकेयी जी की बात सुनी तो राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। राम जी मन ही मन हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे कैकेयी जी की बात सुनकर।
जैसे बापूजी की जीवनी में हम पढ़ते हैं, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, शुभाशुभ सम रोना गाना, ग्रीष्म ठंड मानव अपमाना। जहां पर आनंद के लिए न तो वस्तु की अपेक्षा है न परिस्थिति की, उसे सहजानंद कहते हैं। और हम घर पे रहकर भी ऐसे आनंद में मग्न रह सकते हैं, घर पे रहकर भी। कल बापू जी ने जो शाम को सत्संग में कुछ बातें बताई थी, उसको ध्यान में रखें तो घर पे रहते हुए भी आनंद में रहेंगे, भक्ति बढ़ेगी, वीतरागता बढ़ेगी, मजबूत होगी, और व्यवहार में अपने काम धंधे में भी सफल होंगे। जो अर्थोपार्जन के लिए करते हैं उसमें ही सफलता मिलेगी। जो पहली बार आए हैं वो सुने, बापूजी ने एक बार सत्संग में बताया था कि दोपहर को भोजन के पहले गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके फिर भोजन करो तो घर में बरकत बढ़ती है। ये जिन्होंने भी किया उनको बहुत लाभ हुआ, ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया है। बस इतना कर सकते हैं, इसमें क्या घाटा है, क्या टाइम जाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे, 15वें अध्याय का पाठ करके फिर खाओ। संस्कृत पढ़ नहीं सकते हैं कोई अगर, तो श्लोकों के नीचे अर्थ लिखा हुआ होता है, अर्थ पढ़ लो खाली, तो भी पाठ माना जाएगा। भगवान तो भाव देखते हैं कि बैठा तो है मेरे लिए। एक अमेरिकी सैनिक अंग्रेज और एक जर्मन सैनिक अंग्रेज, ये दोनों बातें कर रहे थे। तो अमेरिकी सैनिक बोला अगर युद्ध होगा ना तो हमारी सेना जीतेगी। जर्मन का जो अंग्रेज सैनिक था वो बोला कि हमारी सेना जीतेगी, जीत हमारी होगी। अमेरिकी सैनिक बोला नहीं, हम जीतेंगे। तो बोले कैसे? बोले हम प्रार्थना करते हैं, हम भगवान को, गॉड को प्रार्थना करते हैं। तो जर्मन का जो सैनिक था वो बोला हम भी प्रार्थना करते हैं। तो अमेरिकी सैनिक बोला अरे तुमको पता नहीं है, गॉड केवल अमेरिकन अंग्रेजी ही जानते हैं, जर्मन नहीं जानते। वो अमेरिका की भाषा ही समझते हैं, जर्मन की थोड़ी जानते हैं, इसलिए जीत हमारी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। कैसी विचित्र बात है। भगवान कोई भाषा कोई विशेष बोले तो ही वही समझेंगे। एक पंडित थे, वो मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, बड़े बड़े मंत्र, पंडित है, ब्राह्मण, तो मंत्र तो आते ही हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यस्सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ऐसा विधि विधान से पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया, गरीब, बाहर से गरीब पर दिल से बड़ा अमीर। वो भी मंदिर में आके खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना में क्या बोलने लगा वो? अ ब स द क ख ग घ, ऐसा ये वर्णमाला बोलने लग गया, अक्षर बोलने लगा एक एक। तो पंडित ने कहा क्या बोल रहे हो तुम, पढ़ने आए हो क्या इधर? बोले नहीं नहीं, मैं प्रार्थना करने आया हूं। तो ये अ ब स द क्यों बोल रहे हो? देखो मैं कैसे विधिवत मंत्र बोल रहा हूं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ऐसे प्रार्थना करो। बोले ये सब मेरे को आता नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़, खाली इतना आता है तो मैं बोल देता हूँ अ ब स द। पंडित आप जो मंत्र बोले, श्लोक बोले, ये सब इसी वर्णमाला से ही तो बने हैं। कहाँ से बने? आसमान से टपके, ये इसी वर्णमाला से बने हैं। तो मैं सीधा वर्णमाला ही बोल देता हूँ कि भगवान अब जोड़ तू जमा लेना। मैं तो अ ब स द क ख ग घ बोल देता हूँ, बाकी शब्द तू बना ले प्रभु, मेरे को तो जितना आता है मैं बोल देता हूँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा
त्यागे। साग विदुर घर खाए मेरे मोहन। साग विदुर घर खाए मेरे मोहन। शबरी के बेर सुदामा के तांदुल। शबरी के बेर सुदामा के तांदुल। रुचि रुचि भोग लगाए मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाए मेरे मोहन। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। उसमें झूठ उठाए मेरे मोहन। उसमें झूठ उठाए मेरे मोहन। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई मेरे मोहन। भूल गए ठकुराई मेरे मोहन। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये भगवान ने गीता में भी इसकी महिमा खूब गाई है। ये सरल साधन ना अपनाकर कोई क्लिष्ट साधन करे और सोचे कि मेरे को सिद्धि मिल जाएगी, तो भाई ये तो ऐसी बात है कि जैसे वैशाख में भी मेला लगता है ना, हरिद्वार में जाते हैं वैशाख में, तो नहाने का कैसा आनंद आता है। 2-2 घंटे बैठे रहते हैं लोग गंगा जी में। और माघ मास में जाए कोई, सुबह जाए 5 बजे, 1 डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगाई, जय सिया राम, चल भैया कपड़े कहाँ हैं मेरे, मेरा तौलिया लाओ, अंगोछा लाओ, धोती लाओ भाई। और वैशाख में आए तो अरे बैठो भैया बैठो, आनंद आ रहा है, बैठो बैठो जरा, अभी जल्दी क्या है, बैठो आराम से नहाओ। और माघ मास में इस समय कोई आए और बोले आराम से नहाओ ना, आराम बैठो 1-8 घंटा बैठो, पानी बोले नहीं हो गया बस, अब मेरे को पूजा करनी भाई। प्रेम से सुमिरन करना भगवान का, गुरु का। समझो वैशाख मास में गंगा जी में नहाना और गुस्से से और द्वेष से सुमिरन करना, समझो माघ मास में गंगा किनारे जाना। जल्दी आ जाते। 2 दोस्त थे, गए हरिद्वार माघ मास में, ठंडी खूब। अब हरिद्वार में कितनी ठंड लगे। एक सुबह उठा, गया गंगा किनारे, तो सोचा पानी ठंडा बहुत होगा, सीधा हिमालय से आ रहा है, हाथ डाल के जरा देखूं टेम्परेचर कैसा है, फिर कंबल हटाऊं और नहाने की हिम्मत बढ़ाऊं, तो देखा कि अरे पानी तो बहुत ठंडा है। अब क्या करूं, तो एक ठीकरी पड़ी थी टूटे हुए मटके की, वो उठाई, पानी में डुबाई और अपने शरीर को टच करा दिया। बोले ठीकरी स्नान मेरा स्नान, ठीकरी का स्नान मेरा स्नान, ठीकरी का स्नान मेरा स्नान। हो गया भैया, हो गया। कंबल तो हटाया ही नहीं, स्वेटर उतारा ही नहीं, आ गया धर्मशाला में। उसका दोस्त सोया था, बोले उठ आलसी कहीं का, तीर्थ में आया और सोया है, 6 बज गए, जल्दी नहाने जा। मैं नहा के आ गया। वो बोला मैं तेरी रग रग जानता हूं, तुझे वर्षों से जानता हूं, इतनी ठंड में तू नहा के कैसे आया। अरे बोले मैं कहता हूं नहा के आया, मैं गंगा किनारे से आ रहा हूं। बोले पर तू नहाया कैसे, सच बता। तो उसने बताया ठीकरी स्नान मेरा स्नान। अरे बोले बहुत बढ़िया युक्ति खोजी भाई तूने, अब तू इधर आ, मेरे पास आ जरा, हाँ इधर आ। वो गाते ना फिल्म वाले, झलक दिखला जा, आजा आजा, ऐसा। आणंद में, गुजरात के आणंद में और राजस्थान के बीकानेर में कुछ कॉलेज के आवारा युवक युवतियां ये गीत बजाकर नाच रहे थे, झलक दिखला जा, आजा आजा, ऐसा वो बज रहा था सीडी में और नाच रहे थे। तो क्या हुआ कि बार बार आजा 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 रिपीट हो रहा था ना, तो आसपास पेड़ों पर जितने भूत रहते थे ना, उनकी उत्तेजना बढ़ी कि हमको बुला रहे हैं, आजा 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 आजा। तो वो भी कम नहीं थे, बोले ठीक है तुमने पुकारा, हम चले आए, घुस गए उनके अंदर। कई लड़कियों के अंदर घुस गए भूत। ये बात अखबारों में छपी थी। अब निकले कि नहीं उनमें से ये राम जाने, परंतु घुसे जरूर। तो उसने कहा कि भाई आजा, उसका हाथ पकड़ के बोले तेरा स्नान मेरा स्नान, तेरा स्नान मेरा स्नान, तू करके आज मेरा भी हो गया, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, तेरा स्नान मेरा स्नान।
तो माघ में स्नान और वैशाख में स्नान जैसे उसका आप लोग अंतर समझते हैं, उसी प्रकार प्रेम से किया जाए, प्रीतिपूर्वक। और फिर ये लंबे चौड़े विधि विधान में उलझे, उसे तो सीधा रास्ता है। यहाँ से वाराणसी जाना तो सीधा रास्ता है, 100-125 किलोमीटर में आदमी वाराणसी पहुंच जाए। पर बोले नहीं, मैं तो एक बार दिल्ली जाके फिर दिल्ली से रास्ता देखा है वाराणसी का। अरे यहाँ से सीधा रास्ता है, बोले नहीं, जरा दिल्ली जाके एक चक्कर लगा के फिर आता हूँ। तो कितना लंबा हो जाएगा, पैसा जाएगा, शक्ति जाएगी, समय जाएगा। सीधा रास्ता पकड़ लें। तो जिसके दिल में भक्ति होती है, प्रेम होता है, उसको खुशी के लिए न वस्तु की अपेक्षा है, न परिस्थिति की अपेक्षा है, और न किसी व्यक्ति की अपेक्षा है। वो तो सहज में, राम सहज आनंद निधानु, मन मुस्काई भानुकुल भानु। सहज में आनंद है। कुछ चीज मिले तो ही आनंद है। जा जा भाई, ऐसे आनंद है, कोई बात नहीं। दिल्ली में एक भाई की नौकरी छूट गई, मुझे उसने बताया। छूट गई तो छुट्टी भी किस कारण, वो शिविर में जाना चाहते थे और 15 दिन पहले अपनी छुट्टी की अर्जी भी दे दी थी और साहब ने मंजूर कर दी थी। पर फिर बोले कि जब जाने की बारी आई, टिकट रिजर्वेशन हो गई है, और बोले नहीं तुम नहीं जाओगे, ये काम है, ये काम है, ये काम है। बोले साहब मैं तो जाऊंगा। बोले तो तेरी नौकरी भी जाएगी। बोले भले जाए। वो तो गए अहमदाबाद, भाइयों को दीक्षा दिलानी थी, दिला के लाए। फिर ऑफिस में गए तो अधिकारी ने कहा आपकी नौकरी गई। बोले गई तो गई, जय सिया राम, हम ये चले। वो आए अपने घर, मजे से खा पी के सोए। ऐसा नहीं कि टेंशन के कारण भूखे मरे, खूब खाया, अच्छी तरह से सो गए। सुबह जल्दी उठ के सोचा कि चलो आज आश्रम जाके जप करते हैं। तो करोल बाग आश्रम में गए, जहाँ वट वृक्ष में बापूजी ने शक्तिपात किया है। बड़ा वृक्ष है, बरगद का और पीपल का, दोनों साथ में है। वहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया ताकि लोग परिक्रमा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें। क्योंकि असंख्य शिष्य हैं, सब तो व्यक्तिगत बात नहीं कर पाते, तो बापूजी ने वहाँ शक्तिपात इसलिए कर दिया। तो लोग वहाँ परिक्रमा करते हैं, उनके मनोरथ पूरे होते हैं, कई कई कई। तो वो वहाँ परिक्रमा करके बैठे, थोड़ी देर जप किया, माला से जप किया, फिर माला रखकर थोड़ा मानसिक जप किया। जप करना बहुत अच्छा है, पर जप सुनना ये करने से भी ज़्यादा अच्छा है। इसलिए माला से जप हो जाए ना, तो फिर थोड़ी देर जप सुना करो। क्योंकि हमने माला से जप किया तो एक धारा बनी सतत। क्योंकि माला हम घुमाते जा रहे तो जप भी सतत करते जा रहे ना, है ना। समझो, राम राम हरिओम 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 हरिओम, एक लिंक बन गई। तो फिर माला को रखो, फिर जो जप अंदर चलता है उसको सुनो, बड़ा आनंद आएगा। करना अच्छा है, सुनना करने से भी ज्यादा अच्छा है। इसलिए जब अब सुनने की भी जरा तैयारी रखें। तो वो थोड़ी देर बैठे, जब सुना, फिर आए घर। तो एक ऐसी बढ़िया कंपनी से फ़ोन आया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। वो गए और मुझे उन्होंने चेक दिखाया। बोले उस कंपनी में मैं जहाँ काम करता था वहाँ 21,000 मिलते थे, अब यहाँ मेरे को 26,000 का चेक देखो। 5,000 ज़्यादा मिलने लग गए, 21,000 गए तो 26 आ गए। मैं रोया नहीं, दुखी नहीं हुआ। सुख दुख में हंसना रोना ये काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना बापू सिखा रहे हैं। दोनों में मुस्कुराएं, आनंद में रहें। तो व्यक्ति सदैव याद रखे कि क्षण भंगुर चीज़ों को पाकर अगर राजी होगा तो फिर उसका राजीपना भी क्षण भंगुर ही होगा। इसलिए इन चीज़ों को पाकर राजी ना हो। मेरी भक्ति बढ़े, मेरी प्रीति बढ़े। राम जी वनगमन के पहले गुरुदेव को प्रणाम करके जब जाने लगे तो लिखा है, गुरुपद पद्म हर्षि सिर नावा। गुरु के चरणों में बड़े प्रसन्न होकर प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि गुरु जी आप थे फिर भी देखो मेरे पे कष्ट आ गया, 14 साल के लिए मेरे को जंगल में जाना पड़ रहा है, क्या करूं गुरु जी, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, गुरु पद पद्म हर्षि सिर नावा। गुरु के चरणों में गदगद होकर, आनंदित होकर प्रणाम करते। वाह 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 गुरु जी, आनंद है। और इसी तरह भक्त शिरोमणि विभीषण को देखो तो
भरी सभा में अपमान हुआ, अकेले में अपमान हो तो भी दुख होता है, पर भरी सभा में अपमान हुआ, सबके बीच रावण ने चरण प्रहार किया, परंतु विभीषण राजी राजी हो गए, खुश हो गए। लिखा है उस समय चले हर्षि रघुनायक पाही, हर्षित होकर चले, राजी होकर चले। ऐसा नहीं कि हाय रे मेरा घर छूट गया, सोने की लंका छूट गई, अब मैं कहाँ रहूँगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण के चरण प्रहार से हर्ष नहीं हुआ, बल्कि इस चरण प्रहार से अब जो चरण मिलने वाले हैं, जिनके चरणों में जाने वाला हूं, उसका हर्ष हुआ, खुशी हुई। परिस्थिति तो विपरीत आई, परंतु जिसे संसार की अनुकूलता में हर्ष की अनुभूति होती है वो विषयी है, परंतु जिसे संसार की प्रतिकूलता में भी भगवान की अनुकूलता का साक्षात्कार हो, वो साधक है, वो भक्त है। कि चलो शायद इसी में भगवान राजी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हर्ष विषाद किसी भी परिस्थिति में, संसार की किसी भी परिस्थिति में हर्ष विषाद ना हो। धनुष टूट नहीं रहा है, कई राजा आकर चले गए, आखिरी में गुरु विश्वामित्र ने कहा राम जी अब आप जाओ, तो लिखा है सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु रावा। राजी भी नहीं होते हैं, मैं तोड़ दूंगा, आप देखो क्या होता है। सब राजा देखते ही रह जाएंगे कि अपन कैसे तोड़ के दिखाते हैं, राजी भी नहीं हुए। हर्ष विषाद न कछु रावा। तो ऐसा जीवन राम जी संकेत देते हैं कि सत्संग से होता है। तो सत्संग और सत्संग देने वाले सदगुरु की दीक्षा, सदशिक्षा। नासिक में कुंभ था, तो 6 दिन का सत्संग था गुरुदेव का, बहुत भीड़ थी। 27 अगस्त का स्नान था, तो उस दिन स्नान करके 28 तारीख को कई लोग लौट रहे थे अपने घरों की ओर, और ट्रेनों में भीड़ खूब थी। तो अगले दिन एक साधक परिवार के लोग सुबह 4 के 4:30 बजे भूसावल पैसेंजर ट्रेन एक नासिक से चलती है, तो उसमें जाने वाले थे, तो सब चढ़ गए। कुंभ की भीड़ बहुत थी, तो उनकी वृद्ध माता वो चढ़ी तो सही, पर ट्रेन जब चली तो वो बैलेंस बना नहीं पाई और गिर गई नीचे पटरियों के तरफ। प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का गैप, उससे अंदर गिर गई लुढ़कते हुए। तो शोर मचाया, चैन खींची, गाड़ी रुकी। अब तुरंत तो वहीं नहीं रुक जाएगी गाड़ी, फिर आगे गाड़ी रुकी, उस वृद्ध माता को सहारा देकर निकाला गया, तो देखा उसको कुछ भी नहीं हुआ था, जो गिरी थी ऊपर से, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो सबने पूछा माता जी आपको कुछ नहीं हुआ? तो बोले जब मैं गिरी ना, मुझे तत्काल उसी समय गुरुदेव की याद आई, बस मुझे ऐसा लगा मानो वो मेरे साथ ही हैं, बस मैं अपना गुरु मंत्र जपती रही। ये नासिक के कुंभ की घटना है। जीवन में पीछे हट नहीं करनी चाहिए। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। दुर्योधन और उसके साथी थोड़े समय के लिए भले पुष्ट होते हुए दिखाई दिए, परंतु जीत तो पांडवों की हुई, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे थे और पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो पांडवों की जीत हो गई और कौरवों के पास बाह्य बल अधिक होते हुए भी उनकी आखिर हार ही हुई। जिसने अपने जीवन में इन पुष्पों के द्वारा आज जो चर्चा की हम लोगों ने, अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, ध्यान पुष्पम, तपह पुष्पम, इन पुष्पों के द्वारा जो अपने इष्ट की पूजा करता है तो उसका कल्याण होके ही रहता है। और भगवान कृष्ण ने तो कितनी बढ़िया बात कही है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में
आत्मज्ञानी गुरु की महिमा गाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वेषां चैव देवोऽहं मम देवाश्च ब्राह्मणाः ये दुह्यन्ति द्विजान मूढ़ाः सन्ति ते मम शत्रवः। इसका मतलब भगवान कहते हैं सर्वेषां चैव देवोऽहं, मैं सबका देवता हूँ, परंतु ब्रह्म को पाए हुए जो ब्राह्मण हैं, जो सद्गुरु हैं, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, वो तो मेरे भी देवता है। मम देवाश्च ब्राह्मणा, वो तो मेरे भी देवता हैं, मेरे भी पूजनीय हैं। ये दुह्यन्ति द्विजान मूढ़ा, जो मूढ़ ऐसे महापुरुष का द्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, भगवान कहते हैं संति ते मम शत्रवः, वो मेरे शत्रु हैं। भगवान कहते हैं वो मेरे दुश्मन हैं, जो ऐसे संत का विरोध करते हैं, उनसे वैर रखते हैं। गर्ग संहिता का वचन है। फिर भगवान कहते हैं ये पूज्यन्ति विप्रांश्च मम भावेन भूजनाः ते भुंजन्ति सुखम चात्रम यान्ते यास्यन्ति तत्पदम। माने जो सच्चे संत को मेरा स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं, वे इस लोक में सुख भोगते हैं और मरने के बाद मेरे परम धाम में जाएंगे। यान्ति यास्यन्ति तत्पदम, शरीर छूटने पर मेरे धाम में आएंगे। कैसी महिमा है, विलक्षण महिमा है। परंतु उल्लू सूरज को क्या जाने, धरती अंबर को क्या जाने, निगुरा गुरु महिमा क्या जाने, बिंदु सिंधु को क्या जाने, राई पर्वत को क्या जाने, रातें सुबह को क्या जाने, उल्लू सूरज को क्या जाने, कौवा हंस को क्या जाने। कैसे जान पाएगा? ये तो भक्त होता है ना, वही जान पाता है। सूर्योदय होता है तो वेद पाठी लोग वेद पाठ कर लेते हैं, पंडित अपना कर्मकांड की कुछ विधि कर लेते हैं, भक्त लोग गुरु गीता भगवत गीता आदि का पाठ कर लेते हैं, पर वहीं उल्लू अंधा होकर बैठा रहता है, उसको दिखता ही नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं कई दुनिया में, जो ऐसे महापुरुषों का उस उल्लू की तरह उनकी महिमा से अनजाने होते हैं, पर भक्त जानते हैं तो वो लाभान्वित होते हैं। जैसे को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, इस प्रयाग का प्रभाव कोई नहीं कह सकता, कौन कह सकता है? उसी प्रकार प्रयाग स्वरूप जो महापुरुष है, उनका प्रभाव भी कोई नहीं कह सकता। हरि ओम। हरि ओम। जिसके जीवन में विघ्न बहुत आते हो ना, वो यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें, गिलोय की समीधा लेकर कटोरी में घी रखकर, इतनी छोटी छोटी हो गिलोय की समीधा, उसको दोनों तरफ से घी में डुबोकर महामृत्युंजय मंत्र बोलकर आहुति डाले यज्ञ कुंड में 108, तो उसके विघ्न दूर होंगे। कुंभ के पवित्र पर्वत के दिनों में स्नान की तिथियां हों, उन तिथियों में जप ध्यान करते हुए स्नान करने से भी तंत्र मंत्र मैली विद्या आदि इनका जोर नष्ट होता है। और वो गिलोय की समीधा वाला तो बहुत सरल है। और गुरु मंत्र के जप का अनुष्ठान किया जाए, कई लोगों ने किया है, उनको बहुत लाभ हुआ है। चित्तौड़ राजस्थान में एक लड़की को प्रेत सताता था। एक दिन तो वो प्रेत बोला कि इस लड़की को मैं ले जाऊंगा, आधे घंटे की मेहमान है ये, माने मर जाएगी ये। पर घर के लोग जप करने लगे और श्री आशा रामायण का पाठ करने लगे। वो प्रेत आधे घंटे में तो आधा घंटा जब पाठ हुआ, वो प्रेत चिल्लाने लगा उस लड़की के अंदर से, बचाओ बचाओ बापू बापू, अब मैं इस लड़की को कभी तंग नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। गया तो उसके बाद आज तक नहीं आया, कितने साल हो गए, ऐसे ही चला गया। चित्तौड़ की बात है। ये बात मैंने पहले भी कुछ जगहों पर बताई थी, तो चित्तौड़ के लोगों ने सुनी होगी,
तो मेरे को बताते हैं कि बिल्कुल सही बात है, आपने बताई, सच्ची बात है, बताऊं मैं बनावट करके क्यों बोलूं? मेरे को क्या लेने की अपेक्षा है आपसे जो मैं आपको प्रभावित करने के लिए कोई बनावटी भाषा बोलूं? कि सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा आसरा, हिरण्याकश्यपु से देवता भी डरते थे, पर प्रहलाद उनके सामने निर्भीक होकर बोलते थे, क्योंकि प्रहलाद को भगवान के बल का भरोसा था। तो जीत हो गई। तो अभी दोपहर की संधि का समय है, इसलिए सभी उस सबसे बड़े बल का सहारा लेंगे। हरि ओम।